अच्छा, कांग्रेचुलेशन। पहले तो ये पैंडेमिक के बीच में आपकी जो भी प्रोजेक्ट आया, आपकी अभय की बात हो या फिर बारिश 2 की बात हो या लूडो की बात हो, आपने इस पैंडेमिक के माहौल में भी हर किसी को एंटरटेन किया है। और आज ये साल खत्म होने वाला है, तो सबसे पहले हम इस पूरे साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ ही साथ। तो कांग्रेचुलेशन जो आपने हमें एंटरटेन किया उसके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, अगर बात की जाए इस जर्नी की, कहा जाए इस साल की शुरुआत की, तो कैसे शुरुआत हुई थी इस साल की? कैसे आई थिंक शुरुआत तो नॉर्मल ही हुई थी, बट किसी को आइडिया भी नहीं था जब इस साल की शुरुआत हुई थी और सब हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे और पटाखे फोड़ रहे थे कि ये साल सबके पटाखे फोड़ देगा। तो हाँ, मतलब किसी को आइडिया भी नहीं था, बट इवेंचुअली धीरे धीरे जाके जिस तरीके से पहले वायरस की शुरुआत हुई, उसके बाद एक के बाद एक कुछ ना कहीं कुछ मिसहैप हो रहा है, कहीं आग लग रही है, तो किसी को आइडिया भी नहीं था ये ऐसा साल होने वाला है। एंड लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी काफी कुछ सिखा के जाएगा ये साल हम सबको। एग्जैक्टली। अगर आपकी बात की जाए, बारिश सबसे पहले इस साल आई थिंक स्ट्रीम हुई थी सबसे पहले। और अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो क्या कुछ काम हुआ इस साल, मतलब लॉकडाउन के बीच में या लॉकडाउन के आसपास? किस तरह आप काम कर रही थी, किस तरह सेट को मिस कर रही थी, क्या कर रही? जी, काम के बारे में बोलने से पहले आई थिंक मैं बहुत बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि क्योंकि इस साल में जिसमें बहुत लोगों ने काम नहीं किया है, कितने लोगों की जॉब्स चली गई, वहीं पर मेरी पहली मूवी आई एंड देन मेरे एक के बाद एक कोई ना कोई शोज आते रहे। तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि कुछ ना कुछ चलता रहा। एंड जी हाँ, शुरुआत हुई बारिश 2 से। फिर उसके जी। बाद जब मैं अभय के लिए शूट कर रही थी, उसके बीच में लॉकडाउन हो गया। एंड लॉकडाउन के दौरान आई थिंक हाँ, डेफिनेटली शूट को जरूर मिस किया है, लेकिन आई थिंक उस लॉकडाउन की भी सबको बहुत जरूरत थी, बिकॉज स्पेशली जो लोग इतने भाग दौड़ में लगे रहते हैं, रोज अपने आप को वक्त नहीं देते, आई थिंक वो वक्त मिला लोगों को, लोगों ने बहुत कुछ रियलाइज किया। और या आई थिंक वो लॉकडाउन मेरे लिए ठीक था। हाँ, अकेले रहते हैं और मेड नहीं आ सकती थी, तो खुद ही खाना बनाओ, खुद ही सफाई करो, वो सब था, जी। लेकिन ठीक है, आई थिंक वो भी काफी कुछ सिखा के गया है। एंड हाँ, बट अदरवाइज लॉकडाउन वाज फाइन फॉर मी, और जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट हुआ तो मेरा शूट स्टार्ट हो गया था अभय के लिए। एंड या सो 2020 वाज ओके फॉर मी। ओके। सो आज डिजिटल का जमाना है, कहा जाए तो पूरी इंडियन जो सिनेमा है पूरी तरह बदल चुका है। आज प्रॉब्ली जो ऑडियंस है वो डिजिटली जाकर फिल्मों को देखती है, अपने प्रोजेक्ट जो उन्हें पसंद है उन्हें देखती है। और आपने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। किस तरह देखती हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को या वेब सीरीज को? आई थिंक मैंने पहले भी कहा है ये बात कि डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रिज है बिटवीन फिल्म्स और टेलीविजन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई भी टेलीविजन एक्टर नहीं है या कोई भी फिल्म एक्टर नहीं है, वहाँ पे सब एक्टर्स हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुली टेलीविजन एक्टर्स और फिल्म एक्टर्स और थिएटर एक्टर्स सब लोग मिलके वहाँ पे काम करते हैं। एंड आई थिंक ये जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है ओटीटी के आने से। स्पेशली अभी मैं अपनी बात करूं तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझ में टेलीविजन करने के लिए पेशेंस नहीं बचा है, वो 1 साल 2 साल 3 साल करते रहो। जी। तो मुझे लगता है उस हिसाब से ओटीटी बेस्ट है, अपना 1-2 महीने किया एंड देन अपने उसके बाद प्रोजेक्ट खत्म, कुछ और करो। तो या साथ ही साथ इस जो डिजिटल का जो ट्रेंड चल रहा है उसने काफी अच्छे एक्टर्स दिए। जैसा कि कहा जाए बीती जो सीरीज आई उसमें काफी एक्टर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने दिए, जो कि फिल्मों में, फीचर फिल्मों में काम कर चुके थे, बट उन्हें उतना रिकग्नाइज नहीं किया गया, उन्हें उतना एक्सपोजर नहीं मिला। किस तरह इन सबको देखती हूँ? क्योंकि मैंने हाल ही में नवाज सर से बात की थी, उनका ये कहना था कि डिजिटल को एक्टर्स ने बनाया, स्टार्स का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अब स्टार्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। ये सब क्या थॉट है आपके इस पर? कितनी अच्छी बात बोली है ना। आई थिंक हाँ, सही बात है। और कहीं ना कहीं एक्टर्स खुद भी, मुझे ऐसा लगता है कि खुद को कितने सारे एक्टर्स जो काम कर चुके हैं फिल्म्स में, टेलीविजन में, वो ओटीटी में, डिजिटल में आके रियलाइज करते हैं कि हाँ, मतलब वो और बेहतर कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं।
तो डेफिनेटली बिल्कुल सही बात कही उन्होंने, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई कैरेक्टर छोटा-बड़ा नहीं है। कितने सारे शोज़ हैं जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और सब बहुत फेमस होते हैं। ऐसा नहीं कि एक हीरो और एक हीरोइन ही फेमस है। तो उस तरीके से भी डिजिटल ने काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ दी है एक्टर्स को, और कितने सारे शोज़ हैं यार, मतलब पाताल लोक में जयदीप अलावत है, मतलब उनको आई थिंक पाताल लोक के थ्रू कितना रिकॉग्निशन मिला और क्या काम किया है उन्होंने। तो आई थिंक ऐसे सब एक्टर्स को, या फिर मैं अपनी बात कर लूँ तो आई थिंक टेलीविज़न के बाद मुझे ऐसा लगा था कि अभी शायद से करियर ओवर हो गया है, एक टाइम के बाद। बट फिर जब ओटीटी, जब डिजिटल में आई, so I think it again started. So I'm also like very thankful to digital. फिर भी आशा अगर बात की जाए फीचर फ़िल्मों में कहीं न कहीं ये एक्टर गुमनाम थे। जैसा कि ज़िक्र किया आपने, अपना खुद का भी नाम लिया इसमें कि कहीं न कहीं लग रहा था मेरा करियर खत्म हो चुका है। क्या इस डिजिटल में जो रेवोल्यूशन आया उसके बाद जो फीचर फ़िल्मों के प्रोड्यूसर्स हैं या ऐसा रिस्क वो भी लेने के लिए कहा जाए आगे आएँगे कि न्यू एक्टर्स को, न्यू टैलेंट को भी आगे बढ़ावा दिया जाए? फ्रैंकली थोड़ा बहुत हो रहा था फ़िल्म्स में, बट ऑफ़ कोर्स जितना जी। डिजिटली हो रहा था उतना नहीं हो रहा था। अब सच बोलूँ तो इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, बिकॉज़ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि डिजिटल सिर्फ़ लाइक एक्टर्स परफ़ॉर्मेंसेज़ के लिए रह जाए, और फ़िल्म्स अपना स्टार्स के लिए रह जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब एंड आई थिंक उसमें भी पब्लिक एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है, हमारी ऑडियंस वो क्या चाहती है। तो कुछ भी हो सकता है, आई डोंट थिंक मैं कुछ बोल सकती हूँ इस बारे में। सो अगर बारिश, अभय और लूडो की बात हो, सबसे स्पेशल कौन-सा किरदार था जो आपको इस साल की अगर बात की जाए जो सबसे ज़्यादा पसंद था, स्पेशल था आपके लिए? आई थिंक मेरे दिल के करीब तो सारे ही रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं डिजिटल पहले कर चुकी हूँ, और मेरे लिए फ़िल्म्स में ये पहली फ़िल्म थी मेरी, तो डेफ़िनेटली मेरा लूडो का जो मैंने किरदार निभाया, ये फ़िल्म मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहेगी, क्योंकि फर्स्ट फ़िल्म थी। और हाँ, तो आई थिंक डेफ़िनेटली 2020 को ये सोच के ज़रूर याद करूँगी कि मेरी पहली फ़िल्म आई थी। आशा, जब भी हमने आपको जब जब भी आपसे मुलाकात हुई है या जितनी भी हमने आपकी जर्नी देखी है, आपने हमेशा अपनी एक अपील बना के रखी है। एक आपका हमेशा से एक फैन बेस रहा है जो आपको हमेशा सपोर्ट करते रहा है और आपने भी बदले में उन्हें हमेशा एंटरटेन किया हुआ है। किस तरह अपनी जर्नी को या अपने करियर को आप देखती हैं इन फ्यूचर? अ, यार मैं सच बताऊँ तो मैंने कुछ मेंटेन तो नहीं किया है फैन क्लब्स या फैन्स को। इट्स जस्ट कि क्योंकि मैं बस अपना काम कर रही हूँ, बिकॉज़ आई लव एक्टिंग, आई लव परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मैं बस वो कर रही हूँ। उन्होंने मुझे उसके बदले इतना प्यार दिया, तो ये उनका बड़ापन है। और बस मैं कभी-कभार उनको उनके प्यार के लिए रिप्लाई कर देती हूँ या थैंक यू बोल देती हूँ, वो कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई थिंक इन फ्यूचर भी मैं अपनी तरफ से वही करूँगी जो मैं करती आ रही हूँ। मैं एक्ट करूँगी, और आई थिंक वो उनकी मर्ज़ी है कि वो आगे भी लाइक करते रहे या नहीं, बिकॉज़ अभी लूडो के टाइम पे यार आई वाज़ सो ओवरवेल्म्ड कि मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड वो लोग थे, इतने एडिट्स बनाना, इतना लाइक मैसेजेस, लाइक दे वर सो एक्साइटेड एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड। मैं अभी तक उनको थैंक यू नहीं बोल पाई हूँ इस चीज़ के लिए, बट इट्स ब्यूटीफुल हाउ दे गेट एक्साइटेड मोर देन यू, दे आर मोर हैप्पियर देन यू। सो इट्स ब्यूटीफुल, आई वुड जस्ट लाइक टू से। सो आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ आशा लेकर आएँगी अपनी ऑडियंस के लिए, हमारे लिए क्या कुछ खास आने वाला है? अ, अभी तक आई थिंक अगर रिलीज़ की बात करें तो एक हॉटस्टार की फ़िल्म मैं अभी शूट करके आई हूँ, जिसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ शूट भी अभी भी चल रहा है उसका शूट। तो जी। होपफुली नेक्स्ट ईयर वो डेफ़िनेटली आएगी, एंड एक बार साल शुरू हो जाए तो लेट्स सी आगे क्या है हमारे लिए। आई होप 2021 भी अच्छा हो वर्क बेशक वाइज़। अच्छा ही होगा। इतनी इतनी मुश्किलें हमने 2020 में कहा जाए झेली है, 21st का अलग ही तरीके से एक इंतज़ार है। सो फाइनली करेक्ट। जाते-जाते न्यू 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 ईयर आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को, आपके फैन्स को न्यू ईयर पर? यही बोलना चाहती हूँ कि नो मैटर व्हाट सबने इतना सपोर्ट किया है, सबने इतना प्यार दिया है, एंड आई होप कि 2021 हम सबके लिए बहुत अच्छा हो, और
ऐसे ही प्यार करते रहिए आप, और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच आशा। होप कि आगे आने वाले दिनों में भी आप ऐसे ही खास इंटरटेनिंग प्रोजेक्ट के साथ हमारे बीच हो और आप ऐसे ही हमें इंटरटेन करते रहे। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच उमेश, थैंक यू, लवली टॉकिंग, बाय।